I have my own. So I don't want to comment about other people's feelings. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि एक एंकर इमरान खान से पूछती है कि आप लोग रमज़ान क्यों मनाते हैं और रमज़ान के बाद मासूम जानवरों पर जुल्म क्यों करते हैं, यानी कुर्बानी क्यों करते हैं। तो आमिर खान उनसे कहता है कि ये मजहबी मसला है, तो इसलिए जो है इसके बारे में कोई क्या राय रखता है। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या कह रहे हैं। तो चलिए मुलाहिजा करते हैं। Fasting during Ramzan. He also made a statement saying that animals are being slaughtered on the name. You know, I feel religion is a very personal issue. Each one has their own feelings about it. Each one has their own thoughts about it. I have my own. के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह आप मानते कि खुदा एक है? यस सर। मैं अगर इस मुल्क की दिफा कर रहा हूँ तो मेरे से मुल्क वाले कितनी मोहब्बत करते हैं। ये रब के सिफत की दिफा करूंगा तो अल्लाह कितनी मोहब्बत करेंगे। आप उसका हिस्सा बन जाओ अपनी कैपेसिटी में इंशाल्लाह। देखिए मेरी कैपेसिटी में क्या है, मैं जाके बात कर सकता हूँ इसके ऊपर। आपकी कैपेसिटी में मेरे को बात करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो मेरे के मदद करिए उसमें अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह। आम दिनों में भी कई गुनाह करना ही नहीं है आपको। मिसाल के तौर पे शिर्क करना ही नहीं है, कुफ्र करना ही नहीं है, झूठ बोलना ही नहीं है, जिना करना ही नहीं है, चोरी डकैती नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, बुतों की पूजा नहीं करना है, गैब का इल्म मालूम नहीं करना है, ना तोते वाले कन जाना है, ना किसी से बैठ के कटोरे में देख के चोरी कौन करा पूछना है। समझ रहे नहीं, बड़े बड़े गुनाह बताए गए ना। ये तकवा रमजान में क्यों रखा गया रोजे के साथ? जैसे ही आप खाना पीना छोड़ रहे हैं, ये तो पूरी चीज आप जो छोड़े थे कौन से थे, ये हलाल थे हराम थे छोड़े से? शराब, जुआ जो आप खा रहे पी रहे हैं हलाल है हराम है? उससे रुका है आपको रमजान में प्रैक्टिस दिलाने। बोले मेरे बंदे जो हलाल करा मेरी खातिर अब उससे रुक जा, बोले सुबह से शाम तक। जब तू हलाल से रुक रहा तो अब हराम के करीब कैसा जा सकता था? रात तक भूखे और प्यासे रहना है और बाकी का सारा दिन तुम नाफरमानियों में गुजारोगे अल्लाह रसूल के, तो ऐसे भूख और प्यास वाले बंदे की अल्लाह को बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फायदे का माना क्या हुआ कि जब आप सुबह से शाम तक, सहरी से इफ्तार तक खाना और पानी छोड़ देते हैं, तो ये जिस तरह तरबियत हमको इस महीने में की गई, हम आमाल की भी इस्लाह कर लें ताकि रमज़ान के जो फ़ायदे हैं वो हम तक पहुंच जाएं। एक हदीस पाक में सही मुस्लिम की आता है, जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2711, वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 2711। अल्लाह अकबर। ये रमज़ान के रोज़े के बारे में नहीं है, कोई नफिल रोज़े के बारे में है। तो अब उसके बाद अंदाज़ा कीजिए कि रमज़ान के रोज़े की फजीलत क्या होगी जो कि फ़र्ज़ किया गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई बंदा अगर अल्लाह का खालिस अल्लाह की खातिर रोज़ा रखता है, यानी कोई भी नफिल रोज़ा रमज़ान के अलावा कोई दिनों में आप खालिस अल्लाह की मोहब्बत में रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह ताला उस पर 70 पतझड़ के मौसम का उसको अजर देते हैं। इसका माना क्या हुआ? 70 पतझड़ का मौसम मतलब पतझड़, पत्तों का झड़ना। कायनात में कितने पत्ते झड़ते होंगे जब पतझड़ का मौसम आ जाता, हमको पता ही नहीं है। कितने झाड़ हैं जमीन के ऊपर, पत्ते जो झड़ते, तो 70 साल 70 मरतबा जितने पत्ते झड़ते हैं, खाली जो खालिस नफिल रोजा अल्लाह के लिए रखता उतने गुनाह उसके लिए अल्लाह माफ कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ये नफिल रोजा, ये तो रमजान का रोजा है माशाल्लाह। बंदा अगर इखलास से रोजा रख ले अल्लाह के लिए तो अल्लाह ताला इतनी अजीम नेमत से उसको नवाजना चाह रहे हैं माशाल्लाह। और फिर गौर करके देखिए, एक साल पहले आज से, यानी 2020 का जो रमजान गुजरा, हम सब जानते हैं कि हम पैंडेमिक की वजह से घरों में कैद कर दिए गए थे, और हमको शायद इस बात का भी अल्लाह एहसास दिलाना चाहते थे कि मेरे बंदो, तुम साइंस, टेक्नोलॉजी, तरक्की, हम बहुत ही ज़्यादा दुनिया में आगे निकल गए, अब हमको किसी की ज़रूरत नहीं। जिसको अल्लाह ताला जो है सूरह अलक़ा में बोले कि इंसान ये समझता है कि वो खुद काफ़ी है अपने लिए, यानी इतना तकब्बुर में आ गया कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत, मैं खुद हर चीज़ कर ले सकता हूँ। तो टेक्नोलॉजी का इतना भूत सवार था
کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اوقات دکھا دیے. ایک جو ہے وائرس کووڈ پوری انسانیت کو گھٹنوں کے بل لا دیا. گھروں میں قید کر دیے گئے. قید ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سارے انسانوں تک اپنا رزق پہنچائے برابر. یہ ثابت کرنے کہ الرازق، تم جہاں جا کے جاب کر رہے ہیں تمہارا وہ مالک نہیں ہے، تم جن کا نوکری کر رہے ہیں وہ تمہارا مالک نہیں ہے. رزق صرف میں دیتا ہوں، گھروں میں بٹھا کے بھی دیتا ہوں تم لوگوں کو ماشاءاللہ. اور ساتھ میں اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیے. پچھلے سال ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کیے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اس تاریخ سے آج تک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کعبہ اور مسجد نبوی ہمیشہ کے لیے بند ہوا. وہ جو مکمل عبادت روک دی گئی تھی، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایسا. کتنی بڑی ناراضگی تھی اللہ تعالیٰ کی، اندازہ کرو. لیکن اس سال ایک موقع ملا، آپ کو اور مجھے موقع ملا. لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے. چاند رات تک آپ زندہ تھے، سحری کی پوری نیت کیے، مر گئے، ختم ہو گیا. سحری کر لیے، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے. فجر پڑھ لیے پہلے روزے کی، ظہر نصیب نہیں ہوئی. کوئی ہو سکتا 29ویں روزے تک آ جائے، عید نصیب نہیں ہوئی اس کو. کوئی بیچ میں گزر جائے. اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا جسے پورا رمضان مل جائے لیکن ایسی بیماری میں ڈال دیا جائے کہ رمضان تو ملا لیکن عبادت ہی نہیں کر سک رہا. تو گڑ گڑا کے دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم کو قابل رکھیے کہ رمضان پورا آپ کی عبادتوں میں صحت مندی کے ساتھ گزار سکے ہم لوگ. رمضان کی عبادت بہت عظیم عبادتوں میں ہے. رمضان مسلم کیلنڈر کا 9 نمبر والا مہینہ ہے، اور شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کئی بار اس کو اسلامی کیلنڈر بولتے ہیں. اسلامی کیلنڈر کوئی چیز نہیں ہوتی دراصل. اور اللہ نے سورہ توبہ کی آیت میں فرمایا اللہ کے پاس. میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ.